प्रिय दर्शकों, जो भी पुरुष अपनी पत्नी की ये 3 बातें मानता है वो अपने घर को खुद बर्बाद करता है। दर्शक बंधु, जो पति अपनी पत्नी की हर बात बिना सोचे समझे मान लेता है वो धीरे धीरे अपनी मर्दानगी ही नहीं, अपना पूरा घर भी खो देता है। एक पुरुष अगर अपने घर का मुखिया है तो उसे सिर्फ कमाने की मशीन बनकर नहीं रह जाना चाहिए। पत्नी की बात सुनना गलत नहीं है, लेकिन हर बात पर आंख मूंद कर हाँ कर देना ये कहीं ना कहीं घर की नींव को कमजोर कर देता है। आज के समय में रिश्ते में बराबरी की बात होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन बराबरी का मतलब ये नहीं कि पत्नी जो बोले वही आखिरी फैसला हो। एक समझदार पति वही होता है जो सही और गलत में फर्क करे और जहां जरूरत हो वहां पत्नी को समझाए भी, अगर सिर्फ इसीलिए कि शांति बनी रहे या तकरार ना हो। पति हर बात में झुकता जाए तो वो दिन दूर नहीं जब घर में उसकी कोई अहमियत ही नहीं रह जाती। कई बार महिलाएं भावनाओं में बहकर फैसले लेती हैं, चाहे वो बच्चों को लेकर हो, परिवार के बाकी सदस्यों को लेकर हो या फिर पैसों को लेकर। और अगर उस वक्त पति ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया तो बाद में पछताना तय है। माना कि पत्नी के साथ प्यार और इज्जत से रहना जरूरी है, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि अपने खुद के विचारों को मार दो, अपनी आवाज को दबा दो। एक परिवार तभी चलता है जब दोनों अपनी जगह मजबूती से खड़े रहें। लेकिन अगर पति सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता रहे तो न सिर्फ उसकी इज्जत खत्म होती है बल्कि उसकी पहचान भी खो जाती है। आगे हम बात करेंगे उन 3 खास बातों की जो अगर कोई पति आंख बंद कर मानने लगे तो समझिए उसने अपने हाथों से अपने घर को बर्बादी की ओर धकेल दिया। दर्शक बंधु, एक कथा के माध्यम से उन तीनों बातों को जानेंगे, तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कई हजार वर्ष पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। वहां एक भोला और धार्मिक हृदय वाला युवक रहता था, रघुनंदन। रघुनंदन जब बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता उसे 1 महीने के लिए अपने पड़ोसी के घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, लेकिन फिर वे कभी लौट कर नहीं आए। उनके लौट कर न आने का कारण यह नहीं था कि उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ दिया था, बल्कि संभव है कि ईश्वर की लीला के तहत वे किसी दुर्घटना का शिकार हो गए। वे संपन्न थे, बहुत सी जमीन थी उनकी जिसे वे औरों को भी खेती करने के लिए दे दिया करते थे, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। जिस पड़ोसी के पास उन्होंने रघुनंदन को छोड़ा था उसका नाम था अनंत। अनंत ने रघुनंदन को अपने बच्चे की तरह पाला। अनंत के पास खुद की कोई जमीन नहीं थी, मगर उसका परिवार बड़ा था और जीवन में बहुत कठिनाइयां थीं। रघुनंदन की जमीन की देखभाल करके अनंत का परिवार भी धीरे धीरे खुशहाल होने लगा। अनंत ने रघुनंदन को अपने सगे पुत्रों से भी ज्यादा स्नेह दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके घर की खुशियां रघुनंदन की वजह से आई हैं। मगर संसार में हर हृदय निर्मल नहीं होता। अनंत की पत्नी का मन कलुषित था। एक दिन उसने अनंत से कहा, अगर हम रघुनंदन को रास्ते से हटा दें तो उसकी सारी जमीन हमारी हो जाएगी। ये सुनकर अनंत ने ईश्वर का नाम लिया और कहा, अरे मूर्ख स्त्री, फल देने वाले वृक्ष को काट दोगी तो उसका नुकसान तुम्हें ही होगा। समझदार तो वृक्ष को सींचते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसके फल का आनंद लेते हैं। रघुनंदन हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ वरदान है, उसकी मुस्कुराहट ही हमारी दौलत है। अगर वो दुखी हो गया तो हमारा घर भी उजड़ जाएगा। पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने कहा, मुझे क्षमा करो, यह विचार मेरा नहीं था, मेरी सहेली ने मुझे ऐसा करने को कहा था। अनंत ने धैर्य से कहा, जो तुझे ऐसा सलाह दे रही है वो तेरी सच्ची सहेली नहीं बल्कि शत्रु है। ईश्वर का धन्यवाद कर कि तूने पहले मुझसे पूछ लिया, वरना वो तेरी बर्बादी का कारण बन जाती। इसके बाद अनंत ने तय किया कि अब रघुनंदन को अपने घर में न रखकर उसके अपने ही घर में रखेगा, मगर वह स्वयं उसके साथ रहकर उसका सच्चा संरक्षक बनेगा। वह उसे अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाता, साथ सोता और हर समय उसका ध्यान रखता। समय बीता और रघुनंदन धीरे धीरे बड़ा हुआ। तब अनंत ने उससे कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी जमीन और खेती खुद संभालो, ये सब तुम्हारा ही है। रघुनंदन ने विनम्रता से उत्तर दिया, काका, बचपन से तो आप ही सब देखभाल करते आए हैं, अगर अब मैं करने लगूं तो आपके बेटे क्या करेंगे? अनंत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो कारण है कि अब तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। कल को यदि मेरे बेटे कुछ कहें या विवाद करें तो तुम बेवजह मुसीबत में पड़ोगे। अच्छा यही है कि तुम अपनी जमीन खुद संभालो, चाहो तो दूसरों को पट्टे पर दे दो,
जो ठीक दाम दे उसे दे देना। मेरे बेटों को चाहे तो कम दाम में दे देना या फसल के बाद पैसा ले लेना, मगर किसी को मुफ्त में न देना। और हर साल पट्टेदार बदलते रहना ताकि खेत सुरक्षित रहे, तुम भी सुरक्षित रहो। रघुनंदन ने काका की बात को ईश्वर का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया। वह अब आधी जमीन पर खुद खेती करता और बाकी अनंत के बेटों को पट्टे पर देता। उसका जीवन अब धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। अनंत का मन अब यह सोच रहा था कि अब रघुनंदन का विवाह करा दूं और अपनी जिम्मेदारी पूरी समझूं, पर यह सपना ईश्वर ने अब भी पूरा नहीं किया। एक दिन प्रभु की लीला ऐसी हुई कि अनंत जी बीमार पड़ गए। धीरे धीरे उनका शरीर साथ छोड़ने लगा और फिर एक दिन वे प्रभु चरणों में समा गए। उनका देहांत रघुनंदन के लिए सबसे बड़ा दुख था, क्योंकि अनंत जी तो उसी के घर में रहते थे और उनके अपने बेटे तो पहले ही उनसे अलग हो गए थे। अनंत की पत्नी यानी रघुनंदन की काकी अपने बेटों के साथ ही रहती थी, मगर जब पति नहीं रहे तो उन्हीं बेटों ने अपनी मां को साथ रखने से मना कर दिया। उस समय रघुनंदन ही उनका सहारा बना। उसने आदर से कहा, काकी, जब तक तुम जीवित हो मेरे साथ रहो। आखिर मुझे बनाने खिलाने वाला अब कोई नहीं है और तुमने ही तो मुझे बेटे की तरह पाला है। कोई माँ जैसी महिला को कैसे बेसहारा छोड़े? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर मुझ में और किसी जानवर में क्या अंतर रहेगा? काकी अब रघुनंदन के घर में रहने लगी और उसका ध्यान रखने लगी। उन्होंने उसे सलाह दी, बेटा अब तू विवाह कर ले, घर में एक बहू होनी चाहिए। मगर रघुनंदन सोच में पड़ गया। वह बोला नहीं, लेकिन मन में सोचने लगा, काका तो अब रहे नहीं, काकी एक स्त्री है, वह कहाँ जाएगी, किससे बात करेगी? विवाह कोई खुद से थोड़ी होता है, सब प्रभु की मर्जी से होता है। जब ईश्वर चाहेंगे तब हो जाएगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। सोनापुर गांव के पास एक मंदिर था जहां हर साल रामनवमी पर बड़ा मेला लगता था। रघुनंदन हर बार अनंत काका के साथ वहां जाता था। इस बार वह अकेले जाने को तैयार हुआ। उधर एक दूसरा गांव था, कादीपुर। वहां एक गरीब आदमी अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था। उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी की ही बहन थी। पहली पत्नी से उसे एक प्यारी सी बेटी भी थी, मगर उस घर में सुकून नहीं था। अक्सर उस आदमी और उसकी दूसरी पत्नी में झगड़े होते रहते थे। कारण था, वह दूसरी पत्नी नहीं चाहती थी कि उसका पति उसकी बहन से कोई संबंध रखे। वह चाहती थी कि वह अपनी पहली पत्नी की ओर देखे भी नहीं, ससुराल भी न जाए। परंतु मनुष्य का मन बड़ा चंचल और विचित्र होता है। जिसे उसके पास की सुंदर पत्नी रास नहीं आई, वह अपनी साली पर मोहित हो गया, जो न तो सुंदर थी न ही गुणी। मगर जैसा कि कहा गया है, जिस दिल को दीवार से लगन हो जाए फिर परी भी क्या करे। उस आदमी ने अपनी साली से विवाह कर लिया और उसे घर ले आया। उसकी पत्नी इस विश्वासघात को सह नहीं पाई। वह मन ही मन टूट गई और एक दिन गांव से बाहर कुएं में कूदकर अपना जीवन त्याग दिया। और उस आदमी को न कोई पश्चाताप हुआ न दुख, जैसे उसके भीतर से आत्मा ही निकल गई हो। वह आदमी उस स्त्री के साथ रहने लगा, मगर कुछ ही दिनों में प्रभु की कृपा से उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि वह स्त्री उसके प्रति सच्ची नहीं थी। उसका मन किसी और में लगा हुआ था। उसने बहुत शांति और प्रेम से उसे समझाने की कोशिश की, मगर उस स्त्री के मन पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर एक रात वह स्त्री घर का सारा सामान लेकर चुपचाप चली गई। अब उस आदमी को सच्चाई का बोध हुआ कि जो पत्नी पहले थी वही सच्ची और अच्छी थी। मगर अब पछताने से क्या हो सकता था? न तो पहली पत्नी रही न ही दूसरी। उसकी आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। उसने अपने कान पकड़ लिए और प्रभु से प्रार्थना की कि अब वह कभी तीसरा विवाह नहीं करेगा। अब वह केवल अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहने लगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा और वह बेटी बड़ी हो गई, सयानी हो चली। मगर एक दिन प्रभु की इच्छा से उस आदमी की भी मृत्यु हो गई। अब वह लड़की अकेली रह गई। हाँ, उसके पड़ोस में कुछ अच्छे लोग रहते थे, जिनके कारण उस पर कोई संकट नहीं आया। मगर खाने पीने की व्यवस्था तो उसे खुद ही करनी थी और यही बात उसके लिए बहुत कठिन थी। जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करना ही था। इसी बीच उसे भी मन में आया कि वह रामनवमी के मेले में जाए। पड़ोस की महिलाओं से कहा कि बहन जी, मुझे भी मेला घुमाने ले चलो, मगर कोई भी तैयार नहीं हुई। गरीब का साथ कौन देता है? औरतों में तो धन दौलत का भाव और भी अधिक होता है। कोई उसे अपने साथ ले जाने को राजी नहीं हुई। तब उसने मन ही मन सोचा, चलो प्रभु, मैं तो अकेली ही चली जाऊंगी, आप ही मेरे साथ रहना। उसके पास ना तो पैसा था ना कोई खरीदारी करने का साधन, लेकिन मेला देखना ही उसके लिए बहुत बड़ी खुशी थी। 18 वर्षों की उम्र में पहली बार मेला देख रही थी। वह दिन भर भगवान के मेले में घूमती रही। उसे यह पता नहीं चला कि कब रात हो गई। उसे लगा था कि मेला देर रात तक चलता रहेगा, पर अब तो वहां स्त्रियां दिखनी बंद हो गईं। शायद सभी लौट चुकी थीं। यह देखकर वह डर गई और जल्दी से अपने गांव लौटने के लिए चल दी। उसका गांव 8 मील दूर था। वह तेजी से चलने लगी। लोग अपने अपने गांवों को लौट रहे थे
और दूसरे गांव वाले तो पहले ही जा चुके थे। कहीं कहीं इक्का दुक्का लोग बचे थे, मगर वे भी बहुत तेजी से जा रहे थे। उसे अब दूर दूर तक कोई स्त्री नहीं दिख रही थी, और जिस रास्ते से उसके गांव को जाना था उस पर तो कोई पुरुष भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह भगवान का नाम जपते हुए आगे बढ़ी, मन ही मन ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना करती रही। तभी दो मनचले लड़के उसके पीछे पड़ गए। वह उनके इरादे को समझ गई और डर के मारे पीछे मुड़कर दौड़ पड़ी, पर वे दोनों भी उसके पीछे दौड़ पड़े। वे उसे पकड़ लेना चाहते थे, शायद वे उसे पकड़ ही लेते, लेकिन ठीक उसी समय उधर से रघुनंदन तेजी से अपने घर लौट रहा था। वह मेला देखने गया था और वहां पहलवानों की कुश्ती देख रहा था, जिससे उसे देर हो गई थी। जब घर की ओर चला तो उसे याद आया, अरे काकी के लिए तो मैंने मिठाई ही नहीं खरीदी। फिर वह भगवान का नाम लेकर वापस लौटा और मिठाई लेकर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि दो बदमाश एक लड़की को दौड़ाते हुए आ रहे हैं। उसने तुरंत स्थिति को समझ लिया कि ये लोग लड़की को बुरे इरादे से पकड़ना चाहते हैं। फिर क्या था, रघुनंदन भगवान का नाम लेकर उन दोनों पर टूट पड़ा। 2-4 घूंसे ही मारे थे कि वे डर के मारे जान बचाकर भागने लगे। उनका यह बुरा काम कुछ और लोगों ने भी देख लिया था, तो उन्होंने भी उन्हें दौड़ा लिया और वे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। रघुनंदन ने फिर उस लड़की से पूछा, बेटी तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? मेला तो कब का खत्म हो चुका है, सभी स्त्रियां अपने अपने घर लौट चुकी हैं और तुम अकेली यहाँ कैसे घूम रही हो? तब लड़की ने नम्रता और दुख से अपनी आप बीती सुनाई। मैं पहली बार मेला आई थी, किसी भी स्त्री ने मुझे साथ लाने से मना कर दिया था, तो मैं अकेली ही आ गई। मुझे मेला के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कि कुछ खरीद सकूं। कोई मेरा इंतजार करने वाला नहीं है, मैं अकेली हूँ। रघुनंदन ने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ, शायद तुम डरी हुई हो और डरना भी चाहिए। लड़की बोली, नहीं, अब मैं घर भी नहीं जा सकती और किसी लड़के के साथ तो बिल्कुल नहीं। गांव वाले मुझे बहुत मारेंगे, मुझे अब गांव में रहने भी नहीं देंगे। हमारे गांव का नियम है कि कोई भी स्त्री शाम से पहले अपने घर आ जानी चाहिए। अगर कोई रात को घर लौटे तो उसे बदचलन माना जाता है और गांव में कोई भी बदचलन नहीं रह सकती। रघुनंदन ने करुणा से कहा, लेकिन तुम तो बदचलन नहीं हो, तुम तो एक भली सच्ची लड़की हो। लड़की बोली, मेरे लिए ये बात कहने वाला कोई नहीं है, और तुम जो कह रहे हो तो भी क्या फायदा, तुम मेरे गांव के नहीं हो, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। अगर तुम मेरे साथ मेरे गांव आओगे तो लोग तुम्हें भी मार डालेंगे और मुझे भी। रघुनंदन अब बहुत बड़ी उलझन में पड़ गया। फिर कुछ देर भगवान को याद करके बोला, देखो अब मेरे पास एक ही उपाय है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज की रात मेरे घर रहो और कल सुबह होते ही दिन के उजाले में अपने घर चली जाना। फिलहाल यही एक तरीका है जो मुझे समझ आता है। और फिर उसने कहा, तुमने कहा था कि कुछ खाया नहीं है, हमारे पास मिठाई है। मैंने ये मिठाई अपनी काकी के लिए खरीदी थी, पर बहुत ज्यादा है, इसमें से थोड़ा खा लो ताकि तुम्हें ताकत मिले। रघुनंदन ने प्रेम पूर्वक उसे मिठाई दी। वह मिठाई खाते खाते धीरे धीरे रघुनंदन के साथ चल पड़ी। दोनों साथ साथ घर पहुंचे। जब रघुनंदन की काकी ने देखा कि उसके साथ एक लड़की है तो उन्होंने प्रेम से पूछा, बेटा ये कौन है? रघुनंदन ने हाथ जोड़कर बताया, काकी यह एक अनाथ लड़की है, मेला देखने आई थी और बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, मैंने इसे बचाया है, ये कल सुबह अपने घर लौट जाएगी। काकी रघुनंदन को एक कोने में ले गई और बोली, अरे भोले, हाथ आई चिड़िया को उड़ने मत देना, भगवान ने खुद इसे भेजा है, इसे क्यों जाने देगा? सामने सजा हुआ प्रसाद कोई मना करता है? थोड़ा प्रेम, थोड़ा भरोसा, इसे अपने मन की बात बता, विवाह के लिए मना ले, इसे सहारे की जरूरत है और तुझे एक संगिनी की। प्रभु की यही इच्छा हो सकती है। रघुनंदन ने विनम्रता से कहा, काकी मन की बात तो आपने पहचान ली, सच कहूं तो मेरा मन भी यही कहता है कि यह लड़की भली है, सीधी सादी है, अगर ये मान जाए तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। काकी मुस्कुराई और बोली, अब तू मुझे छोड़ दे, मैं बात करती हूँ। काकी उस लड़की के पास आई और प्यार से बोली, बेटी दिन भर बहुत थक गई होगी, चलो हाथ मुंह धो लो और कुछ खाना खा लो। लड़की ने नम्रता से कहा, माँ जी मिठाई बहुत खा चुकी हूँ, इन्होंने ही मुझे दी थी, आपका बेटा बहुत नेक है। काकी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुझे मेरा बेटा पसंद है? लड़की बोली, मैं गरीब, भला ऐसा सपना कैसे देख सकती हूँ, मेरी पसंद नापसंद से क्या होता है, आपका बेटा तो ऐसा है जिसे कोई भी पसंद करेगा। काकी ने स्नेह से कहा, बेटी तू अपनी गरीबी को मत देख, तू सुंदर है और ये सौंदर्य सबसे बड़ा धन है, तू हमारी नजर में बहुत धनवान है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ जी आपका बेटा मुझे बहुत पसंद है, मन में तो यही चाहती हूँ कि इनके साथ पूरी उम्र बिता दूं, मगर शायद मेरी किस्मत में इतना सुख नहीं। काकी थोड़ी झुंझला गई, बोली, अरे नादान, अपने भाग्य को मत कोस, तू बहुत धनवान है और मैं अभी तेरी मुराद पूरी करती हूँ। काकी ने रघुनंदन को बुलाया और बोली, बेटा इस लड़की का हाथ पकड़ और भगवान को साक्षी मानकर मेरे सिर पर हाथ रखकर
वचन दो कि अब इसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। रघुनंदन ने श्रद्धा से लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, मैं इसे अपनी पत्नी मानता हूँ और जीवन भर इसका साथ निभाऊंगा। काकी ने तुरंत भगवान को साक्षी मानकर उन दोनों का विवाह करा दिया। फिर बोली, अब बाद में पंडित बुलाकर फेरे भी करवा दूंगी, मगर जब दो दिल मिल गए तो अब तुम पति पत्नी ही हुए। अब अपने जीवन की शुरुआत करो। दोनों ने काकी के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और फिर रघुनंदन अपनी पत्नी के साथ शयन कक्ष में चला गया। अब वे दोनों सचमुच पति पत्नी बन चुके थे। एक बेसहारा को सहारा देकर रघुनंदन के मन में संतोष था और उस लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे ऐसा जीवन साथी मिल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ईश्वर की ऐसी कृपा उस पर भी होगी। इस तरह दोनों ने अपने जीवन की शुरुआत कर दी और प्रभु की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। दिन, महीने, साल बीतते गए। पूरे 10 साल बीत गए। अब काकी काफी वृद्ध हो चली थी। एक दिन उन्होंने रघुनंदन से मजाक के स्वर में पूछा, बेटा, तुम्हारे दोनों में सब ठीक है ना? क्या रात में शतरंज खेलते हो जो अब तक एक बच्चा भी नहीं हुआ? 10 साल हो गए तुम्हारे विवाह को, मगर घर में एक चूहा भी पैदा नहीं हुआ। देखो तो जरा पास पड़ोस के लड़कों को, उनके 4-4, 5-5 बच्चे हो गए हैं और तुम दोनों अब भी जैसे कट झाल बजा रहे हो। रघुनंदन ने शांत भाव से कहा, काकी, औलाद तो भगवान की देन है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। काकी ने उसकी पत्नी को भी पास बुलाया और दोनों को थोड़ा डांटते हुए बोली, अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तुम दोनों आज से 9वां महीना गिनकर मुझे पोता दोगे। अगर नहीं दिया तो मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। समय बीतता गया, लेकिन रघुनंदन को कोई संतान नहीं हुई। दोनों पति पत्नी पहले से ही इस बात को लेकर दुखी थे, पर काकी का दुख सबसे गहरा था। उनका शरीर अब बूढ़ा और कमजोर हो चला था। ऊपर से पोता देखने की इच्छा उन्हें अंदर से खा रही थी। यह वही काकी थी जो कभी अपने ही पति से यह कह चुकी थी कि रघुनंदन को रास्ते से हटा दो ताकि उनके बेटे सुखी हो सके। मगर वही बेटे जब जब अपनी मां से मुंह मोड़ लिए थे, तब यही रघुनंदन उनके जीवन का सहारा बना। अब काकी को यह पूरी तरह समझ आ गया था कि किसी को जन्म देने से कोई अपनों में नहीं आता, बल्कि जो कठिन समय में साथ दे वही सच्चा अपना होता है। अब उनके लिए रघुनंदन से बढ़कर कोई नहीं था। वो रघुनंदन की चिंता में ही दिन रात घुलती जा रही थी। वह उसे पुत्रवत देखना चाहती थी, पर रघुनंदन के भाग्य में संतान थी ही नहीं, तो भला किसका बच्चा उठा लाए। और एक दिन जैसे पका हुआ आम डाली से गिर जाता है, वैसे ही काकी इस दुनिया से विदा ले गई। रघुनंदन ने उन्हें अपनी माँ की तरह ही क्रियाकर्म देकर विदा किया। उनके अपने बेटे तो यह देखने तक नहीं आए कि माँ कैसे मरी, क्रियाकर्म कैसे होगा, हमारा क्या कर्तव्य है। अब रघुनंदन अपनी पत्नी के साथ घर में अकेला रह गया। घर अब सुनसान लगने लगा था। समय बीतने लगा तो उसकी पत्नी को चिंता हुई। उसने धीरे से कहा, हमें अब कुछ करना चाहिए। या तो आप दूसरा विवाह कर लें या फिर किसी साधु संत का सहारा लें। रघुनंदन ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं दूसरा विवाह कर लूंगा? अब आगे से ऐसा मत कहना। हाँ, जहां तक किसी संत महात्मा के पास जाने की बात है वहां जरूर जाऊंगा। इस तरह उसने अपनी पत्नी को दिलासा तो दे दिया, लेकिन वह किसी संत महात्मा के पास नहीं गया। दिन बीतते गए, महीने बीते, साल बीत गए, पूरे 10 साल गुजर गए, लेकिन रघुनंदन वहीं का वहीं रहा। एक दिन उसकी पत्नी बहुत दुखी होकर बोली, आप मेरी कोई बात नहीं मानते, मेरा कोई ख्याल नहीं रखते। मेरी गलती थी जो मैंने आपसे विवाह कर लिया। मैं एक बच्चे के लिए 20 साल से तरस रही हूँ, मगर आप मेरी बात पर ध्यान नहीं देते। आपने वादा किया था कि संत के पास जाओगे, मगर कभी नहीं गए। वह पहली बार रोई थी। 20 साल बाद पहली बार रघुनंदन ने अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखा था। उसका मन भर आया। वह द्रवित हो गया और बोला, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, अब चुप हो जाओ। मैं आज ही अभी महात्मा के पास जाऊंगा। यहाँ से 2 कोस दूर दक्षिण दिशा में एक घना जंगल है। वहाँ एक पहुंचे हुए महात्मा की कुटिया है। मैं आज ही उनसे मिलने जाऊंगा और जो कुछ भी हो सकेगा करूंगा। रघुनंदन तुरंत चल पड़ा। दक्षिण के जंगल में महात्मा एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। वह बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, जिनकी वाणी कभी असत्य नहीं होती थी। जब रघुनंदन उनके पास पहुंचा तो महात्मा ने शांत भाव से पूछा, वत्स, बताओ तुम किस कारण आए हो? रघुनंदन ने विनम्र होकर कहा, महात्मा जी, मैं संतानहीन अभागा हूँ, कृपा करें, मुझ पर दया करें। महात्मा ने ध्यान लगाया और फिर शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है, अतः तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। रघुनंदन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महात्मा जी, आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। महात्मा बोले, वत्स, मैं ईश्वर की रचना को नहीं बदल सकता। तुम अपने घर जाओ और भगवान का नाम लो। रघुनंदन की आंखों में करुणा उमड़ आई। वह बोला, महात्मा जी, चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले लें,
लेकिन मेरी पत्नी की गोद भर दीजिए, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, हठ मत करो। यदि मैं तुम्हें मारकर पुत्र भी दे दूं तो तुम्हें उससे क्या लाभ मिलेगा? रघुनंदन बोला, मुझे अपनी चिंता नहीं है, आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। महात्मा ने बहुत समझाया, मगर जब रघुनंदन नहीं माना तो वे अंत में कुछ क्रोधित हो गए और बोले, मूर्ख, जब तू मेरी बात नहीं मान रहा तो जा, मैं तुझे पुत्र देता हूँ, लेकिन याद रखना, पुत्र के जन्म के 3 वर्ष पूरे होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर महात्मा ने एक दिव्य फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को दे देना, यह फल खाने के बाद तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। रघुनंदन घर लौटा और उस फल को अपनी पत्नी को खाने को दे दिया। पत्नी ने श्रद्धा से फल खा लिया और फिर प्रभु की कृपा से 9वें महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म पर पत्नी बहुत खुश थी, मगर रघुनंदन के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वह गुमसुम और उदास रहने लगा। यह देख पत्नी बोली, मैं देख रही हूँ कि आप कुछ दिनों से बहुत उदास रहते हैं, ऐसा क्यों? कृपया बताइए। रघुनंदन चुप रहा। तब पत्नी ने कसम दी, आपको मेरी कसम है, सच सच बताइए, क्या बात है? कौन सा राज मुझसे छुपा रहे हैं? तब रघुनंदन की आंखें नम हो गईं। वह बोला, महात्मा ने हमें पुत्र का वरदान तो दे दिया है, मगर साथ में यह भी कहा है कि जब यह पुत्र 3 वर्ष का हो जाएगा तब मेरी मृत्यु निश्चित है। पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। वह दुख से बोली, आपने तो हमारे सुख के लिए अपने जीवन का सौदा कर लिया। आपने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय ले लिया। क्या आपको यह अधिकार था? रघुनंदन ने शांत स्वर में कहा, भाग्यवान, समझो यह सब हमारे हाथ में नहीं है। भगवान ने जो लिखा है वही होकर रहेगा। अब स्त्री के पास रोने के सिवा कुछ नहीं था। समय बीता और धीरे धीरे 3 साल पूरे हो गए और फिर वो दिन भी आया जब रघुनंदन ने अंतिम सांस ली। पत्नी का संसार उजड़ गया। उसे बहुत दुख हुआ। वह पछता रही थी कि उसने ही अपने पति को संत के पास भेजा और आज वह उसे खो बैठी। मगर अब क्या हो सकता था? यह सब भगवान की लीला थी। अब वह नियति को मानकर अपने पुत्र का पालन करने लगी। पति के जाने के बाद उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह गरीब हो गई। खेती करने वाला कोई नहीं था, इसलिए खेत भी सूने हो गए। जो कभी अमीर थी अब खुद ही जितना कर सकती थी उतना कर रही थी। उसने अपने बेटे का नाम मोती रखा और अब उसी मोती से सारी उम्मीदें थीं। बहुत कठिनाइयों के बीच उसने मोती को पाला। मोती भी माँ से बहुत प्रेम करता था। उसका प्यार पाकर माँ को फिर से जीने की वजह मिल गई थी। जिस उम्मीद से उसने बेटे को पाला था वह अब साकार होता दिख रहा था। मोती कभी अपनी माँ को कोई काम करने नहीं देता था। अब वह बड़ा हो चला था और माँ बूढ़ी। माँ अब बस यही चाहती थी कि किसी तरह बेटे की शादी हो जाए तो उन्हें रोटी बनाने से छुटकारा मिल जाए। वो बहू से कहती, बेटा जल्दी से हमें गोद में खिलाने के लिए एक सुंदर सा पोता दे दे। लेकिन माँ को कहाँ पता था कि अभागों के सपने कभी पूरे नहीं होते। वे तो बस जिंदगी भर सपने ही देखते रह जाते हैं। वो लोग भाग्यहीन पैदा होते हैं और भाग्यहीन ही इस दुनिया से चले जाते हैं। एक दिन माँ बीमार पड़ी। मोती उसे ठीक कराने के लिए कई वैद्य हकीम के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। माँ अब उठ न सकी। वह बहू का स्वागत और पोते का चेहरा देखे बिना ही दुनिया छोड़कर चली गई। माँ की मृत्यु के बाद मोती अंदर से टूट गया। उसे अब ये दुनिया व्यर्थ लगने लगी। मोती का ऐसा हाल उसके एक दूर के रिश्तेदार से देखा नहीं गया। उसने अपने एक जान पहचान के रिश्तेदार की लड़की से मोती का विवाह करा दिया। लड़की बहुत सुंदर थी। उसे देखकर मोती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लगा जैसे उसकी बुझी हुई जिंदगी फिर से रोशन हो गई हो। उसे इतनी सुंदर पत्नी मिल गई थी कि अब वह माँ को भूलने की कोशिश करने लगा। कहते हैं कि अगर पत्नी सच्चे दिल वाली हो, प्यार करने वाली हो, तो इंसान दुनिया के हर गम को भूल सकता है। परंतु मोती की पत्नी मन से सच्ची नहीं थी। मोती तो बस उससे जुड़ ही गया था। वह तो अपनी पत्नी से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता था, मगर उसकी पत्नी उससे कोई प्रेम नहीं करती थी। मोती समझता था कि नई नई आई है इसलिए शर्माती है। जब कुछ दिन साथ रहेगी तो शर्म दूर हो जाएगी और वह भी खुलकर प्यार करने लगेगी। मोती जब खेत पर काम करने जाता और घर में अकेली पत्नी को छोड़ता तो उसका मन बेचैन हो जाता। वह दिन में कई बार घर लौट आता, बस उसे देखने के लिए, फिर वापस खेत चला जाता। मगर पत्नी को उसका इस तरह बार बार आना पसंद नहीं था। उसे यह सब बुरा लगता था। पत्नी मायके की चालबाज लड़की थी। उसका मन तो अपने मायके के एक संगीत गायक में लगा था। वह उसी से प्यार करती थी। मोती तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन समाज की लोक लाज निभाने के लिए वह बस मोती के घर में रह रही थी। हमारे समाज में तो ये परंपरा बहुत पुरानी है कि बेटी का विवाह अपने गांव या पड़ोसी के घर नहीं करते। मोती की पत्नी उस संगीतकार के प्यार में पागल थी और मोती अपनी पत्नी के प्यार में पागल। ये बात मोती का एक पड़ोसी बहुत दिन से देख रहा था।
उसने एक दिन मोती को समझाया, भैया, पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करना ठीक नहीं होता। अति हर चीज की बुरी होती है। पत्नी से घर का काम लो, खेत का काम लो, बच्चे पैदा करो, अपना परिवार बढ़ाओ, लेकिन उसे कंधे पर बैठाकर मत घुमाओ। यही तो अति है, और अति के बाद कुछ नहीं बचता। पड़ोसी की ये बात मोती को बहुत बुरी लगी। उसने गुस्से में कह दिया, दूसरे के घर में झांकना बंद करो, अपने काम से काम रखो। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उस पड़ोसी को सब मोहन काका कहते थे। वे बहुत नेक दिल इंसान थे। हर घर की भलाई और बुराई पर उनकी नजर रहती थी। मगर जब मोती ने उन्हें डांट दिया तो उन्होंने मोती के घर की ओर देखना ही बंद कर दिया। एक दिन मोती की पत्नी ने प्यार से कहा, मेरे आए हुए कई महीने हो गए हैं, मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है, एक बार मुझे मायके घुमा लाओ। असल में उसके मन में प्रेमी की याद बहुत गहराई से उठ रही थी। वह विरह वेदना में तड़प रही थी। उसे अपने संगीतकार प्रेमी से मिले हुए भी महीनों बीत चुके थे और अब वह उससे मिलने को आतुर हो रही थी। इसलिए माता पिता का बहाना बनाकर मायके जाना चाहती थी, जबकि उसके मायके वाले उसकी प्रेम कहानी को जानते थे। इसलिए वे चाहते थे कि वह कई वर्षों तक ससुराल में ही रहे, उसके कई बच्चे हो जाएं और तभी वह मायके आए। मोती जब पत्नी को ससुराल ले जाने आया तो उसके सास ससुर ने उसे समझाया, बेटा, तुम अकेले हो, तुम्हें पत्नी की बहुत जरूरत है। जब तक तुम अपना घर न बसा लो, बच्चे न हो जाएं, तब तक ससुराल मत आना, हमें मत देखना, पहले अपनी गृहस्थी संभालो। लेकिन मोती तो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था। वह उसके प्रेम में इतना डूबा था कि हर बात मानने को तैयार था। जब पत्नी ने कहा, मेरा मन माँ को देखने का कर रहा है, बस 1-2 दिन के लिए मायके ले चलो, मैं तुम्हारे साथ ही लौट आऊंगी। मोती ने बिना देर किए उसकी बात मान ली और पत्नी को लेकर मायके की ओर चल पड़ा। गर्मी का दिन था, तेज धूप लग रही थी। चलते चलते दोनों एक जंगल के पास पहुंचे। वे जंगल के काफी अंदर तक चले गए। तभी उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। प्यास लगने पर दोनों तालाब के पास रुक गए। वहीं एक महात्मा जी तपस्या में लीन थे, लेकिन दोनों पति पत्नी उनके पास न जाकर सीधे तालाब से पानी पीने चले गए। मोती ने पानी पी लिया। जब उसकी पत्नी पानी पीने लगी तो अचानक पानी खिसक गया और उसकी सांसें रुकने लगी। कुछ ही पलों में वह इस दुनिया से विदा हो गई। मोती यह देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वह बार बार अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। यह देखकर तपस्वी महात्मा उसके पास आए और प्रेम से उसे समझाने लगे, बेटा, अपने आप को संभालो, तुम्हारी पत्नी की उम्र बस इतनी ही थी, उसने अपनी जीवन लीला पूरी कर ली और अब प्रभु के पास चली गई। तुम्हारी उम्र लंबी है, व्यर्थ में ऐसे खुद को कष्ट मत दो। मोती ने आंसू भरकर कहा, महात्मा जी, मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकता, मैं सिर पटक पटक कर मर जाना चाहता हूँ। महात्मा बोले, वत्स, जब तुम्हारे जीवन का अंत नहीं लिखा है तो लाख कोशिश कर लो, मृत्यु नहीं आएगी। तुम जिसे खोने का दुख मान रहे हो, उसने तो तुमसे सच्चा प्रेम किया ही नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि लकड़ियां इकट्ठा करो और विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दो। मोती ने नम्र स्वर में कहा, महात्मा जी, मुझे पता है कि आप मेरे मन से पत्नी का मोह हटाना चाहते हैं, इसलिए आप उसके बारे में कठोर बातें कर रहे हैं। अब जब वह इस दुनिया में नहीं है तो उसके लिए अपशब्द न कहें। आप जाइए, अपना ध्यान कीजिए। यदि मेरे कल्याण की शक्ति आपके पास नहीं है तो कृपया कठोर वचन बोलकर मेरे हृदय को और दुहक न दें। महात्मा जी फिर से जाकर ध्यान में बैठ गए, मगर उनका ध्यान उस युवक पर ही लगा रहा जो बार बार अपना सिर जमीन पर पटक रहा था। कभी उसे मूर्छा आ जाती तो कभी होश में आकर फिर वही करने लगता। यह देखकर महात्मा का हृदय द्रवित हो गया। वह युवक के पास आए और करुणा से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें अपनी आधी उम्र उसे देनी होगी। मोती ने बिना एक पल सोचे कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी को अपनी आधी नहीं, पूरी उम्र देने को भी तैयार हूँ, आप बस उसे तुरंत जीवित कर दीजिए। महात्मा बोले, मैं तुम्हें एक बार फिर सोचने का अवसर दे रहा हूँ, सोच लो, इस स्त्री को छोड़ दो और दूसरा विवाह कर लो। ये स्त्री तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर देगी। मोती ने नर्म स्वर में कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी की बुराई नहीं सुन सकता, और अगर वो बुरी भी है तो उसके साथ रहना मुझे स्वीकार है। ये मेरी पत्नी है, चाहे जैसी भी हो, मेरे लिए मेरी जान है। कृपा करके आप मेरी आधी उम्र लेकर उसे जीवन दान दे दीजिए। महात्मा बोले, वत्स, तुम्हारी भलाई के लिए मैं एक बात और कहता हूँ, कभी भी इस स्त्री को यह मत बताना कि तुमने उसे जीवित करने के लिए अपनी उम्र दी है। हो सकता है भविष्य में कभी ऐसा समय आए कि तुम्हें अपनी दी हुई उम्र वापस लेनी पड़े, और यदि वह जान जाएगी तो कभी लौट आएगी नहीं। अब तुम मेरे सामने जल लेकर 2 संकल्प करो। पहला, कि यह राज अपनी पत्नी से कभी नहीं कहोगे। दूसरा, कि मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ।
मोती ने जैसे ही दूसरा संकल्प पूरा किया, उसकी पत्नी उठकर बैठ गई। उसने कहा, माफ करना, मैं थक गई थी, इसलिए नींद लग गई थी। चलो अब जल्दी से मायके चलते हैं। दोनों फिर से निकल पड़े। मोती अपनी ससुराल जा रहा था और पत्नी अपने मायके। पत्नी बहुत खुश थी कि आज बहुत समय बाद अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। जब मोती ससुराल पहुंचा तो उसके सास ससुर उसे देखकर बहुत खुश हुए, मगर बेटी को देखकर खुश नहीं हुए। मन ही मन सोचने लगे कि मोती तो खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, इसे तो सख्ती से पेश आना चाहिए था, मगर यह तो उसके पीछे पीछे नौकर बनकर घूम रहा है। बेटी के माता पिता भली भांति जानते थे कि वह मोती से मिलने नहीं बल्कि अपने प्रेमी संगीतकार से मिलने आई है। शादी से पहले भी वह एक बार उसके साथ भाग चुकी थी। वे मोती से बोले, बेटा, बिना गोद भराई के बेटी को साथ लाना ठीक नहीं था, पर अब जब आ ही गए हो तो किसी को खबर होने से पहले ही वापस चले जाओ। लड़की घर के अंदर चली गई और रात होने का इंतजार करने लगी। अब उससे प्रेमी से बिछड़ाव सहा नहीं जा रहा था। आधी रात होते ही माँ बाप की लाख निगरानी के बाद भी वह संगीतकार से मिलने चली गई। सुबह विदा के समय मोती के सास ससुर ने कहा, बेटा, जब तक हमारी बेटी की गोद में 1-2 बच्चे न हो जाएं, तब तक ससुराल मत आना। अगर मिलना ही होगा तो हम खुद आकर मिलेंगे। मोती की आंखों पर पत्नी के प्यार का ऐसा मोटा चश्मा चढ़ गया था कि वह कुछ समझ ही नहीं पाया। यहाँ तक कि सास ससुर के इतने साफ शब्दों के बाद भी वह न समझ सका कि पत्नी में कोई बहुत बड़ी कमी है, वरना कौन माँ बाप अपनी बेटी को मायके से इतने जल्दी विदा करता है। बहुत बड़ी मजबूरी हो तब भी बेटियां मायके में 7 दिन तो रहती ही हैं। संसार में मूर्ख 3 तरह के होते हैं। एक, जो आंखों से देखकर भी यकीन नहीं करते। दूसरा, जो सच्चाई बोलने वाले को ही गलत समझते हैं। तीसरा, जो पत्नी या प्रेमिका को भगवान मान लेते हैं। मोती में वे तीनों बातें थीं। प्रेम में अंधा होना, पत्नी को देवता समझना और खुद को हर हाल में दोषी मानना। वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया और रात को उसके साथ सुख से बताया। उसे पत्नी पर कोई शक नहीं था, क्योंकि पत्नी कभी विरोध नहीं करती थी, न ही बहाने बनाती थी कि आज तबीयत ठीक नहीं है या मुझसे दूर रहो, बाहर जाकर सो जैसी बातें वह कभी नहीं कहती थी। इसलिए मोती को लगता कि वह उसे बहुत प्रेम करती है। दूसरे दिन मोती खेत पर काम करने चला गया। उधर उसकी पत्नी ने पहले ही अपने प्रेमी एक संगीतकार से कह रखा था, मेरा घर जंगल पार वाले गांव में है, मेरे पति का नाम मोती चंद है, वह दिन भर खेत पर रहता है, मैं दिन में अकेली रहती हूँ, घर पर मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तुम दोपहर में आ जाना, फिर हम दोनों नगर की ओर भाग चलेंगे। मुझे मोती के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, न उसका शरीर अच्छा है, न वह मेरे किसी काम का है। जैसा तय हुआ था, संगीतकार दोपहर को मोती के घर पहुंच गया। उधर मोती तो निश्चिंत होकर खेत पर काम कर रहा था। इधर पत्नी अपने प्रेमी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने बिना देर किए घर से रुपए, गहने आदि लेकर प्रेमी के साथ भाग जाने का निश्चय कर लिया। शाम को जब मोती घर लौटा तो पत्नी नहीं थी। वह चिंतित हो गया, आसपास खोजा, मगर कोई खबर नहीं मिली। घर में देखा तो रुपए, पैसे और गहने सब गायब थे। फिर वह दौड़कर मोहन काका के पास गया। बोला, काका, आप तो सबकी खबर रखते हैं, बताइए मेरी पत्नी कहाँ गई? मोहन काका बोले, बेटा, तेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। मैंने तो पहले ही तुझे चेताया था, पत्नी को सिर पर मत चढ़ा। अब भुगत, हम जैसे बूढ़े लोग तो बस समझा सकते हैं, रोक नहीं सकते। मोती को तभी महात्मा की बात याद आई। तुम्हारी पत्नी बदचलन है, उसे अपनी उम्र मत देना। और वह सोचने लगा, कितनी बड़ी धोखेबाज निकली, मेरी दी हुई उम्र भी लेकर मुझे छोड़ गई। उसे याद आया, कल ही सास ससुर ने कहा था, जब तक 2 बच्चे ना हो जाएं, बेटी को साथ मत लाना। अब समझ आया कि वे कितनी साफ बात कह रहे थे। मैं ही अंधा था जो सब समझ न सका। वह सोचने लगा, अब क्या करूं, अपनी उम्र कैसे वापस लूं? एक स्त्री को तो दया की मूर्ति कहा जाता है, ममता की देवी, घर की लक्ष्मी माना जाता है। हम जैसे लोग तो स्त्री की पूजा तक करते हैं, मगर अब पहली बार समझ में आया कि कुछ स्त्रियां भी होती हैं जो उस आस्था को तोड़ देती हैं। मोती अपनी पत्नी की तलाश में निकल पड़ा। गांव गांव, नगर नगर घूमता रहा। एक नगर में उसे पता चला कि राज दरबार में दूर देश का एक संगीतकार अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम देने आया है। मोती वहां कार्यक्रम सुनने गया। उसे आश्चर्य हुआ जब देखा वह स्त्री जो उसकी पत्नी थी अब उसी संगीतकार के साथ प्रस्तुति देने वाली है। प्रोग्राम के बाद राजा उन दोनों को इनाम दे रहा था। तभी स्त्री की नजर मोती पर पड़ी। वह घबरा गई, अगर ये राजा से मेरी शिकायत कर देगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। राजा न्याय प्रिय है, जांच बैठा दी तो मैं मारी जाऊंगी। इससे पहले कि वह कुछ कहे, मैं ही इसकी शिकायत कर दूं। राजा से कह दूंगी कि यह मुझे परेशान कर रहा है,
ताकि इससे फांसी दिलवा दूं। वह स्त्री राजा से बोली, महाराज, मुझे इनाम बाद में दीजिएगा या मत दीजिएगा, लेकिन पहले मेरे चोर को फांसी पर चढ़वा दीजिए। आपके दरबार में एक बड़ा पापी बैठा है जिसने मेरे गहने चुराने के बाद मेरी इज्जत भी लूट ली थी। राजा यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और बोला, कौन है वह पापी? हमें दिखाओ, हम उसे जरूर फांसी देंगे। यह तो बहुत खतरनाक व्यक्ति लगता है। ऐसा तो इसने कई महिलाओं के साथ किया होगा। सैनिकों, इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। राजा ने उस स्त्री और उसके साथ आए संगीतकार को दरबार में ही रोक लिया और कहा, सुबह तुम दोनों हमारी आंखों के सामने इस अपराधी की फांसी देखकर जाना, तभी यहां से जाना। वह स्त्री मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। अगर यह कांटा सदा के लिए निकल जाए तो अच्छा है, वरना यह तो सारी जिंदगी पीछा करता रहेगा। सुबह जब सैनिक मोती को फांसी के लिए ले जा रहे थे तो राजा ने पूछा, वत्स, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो कहो। मोती ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने बहुत सुना था कि आप न्यायप्रिय राजा हैं, लेकिन अब देख लिया कि आपकी कीर्ति झूठी है। आप न्याय नहीं करते, केवल हुक्म सुनाते हैं। राजा ने गंभीर होकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मोती बोला, महाराज, सच ये है कि इस स्त्री ने मेरे घर से चोरी की है, मेरी इज्जत छीनी है और मेरा एक गुप्त वस्तु भी चुरा ली है। अगर वह मुझे मेरी चीज लौटा दे तो आप मुझे फांसी चढ़ा देना। स्त्री बोली, महाराज, इसकी बातों में मत आइए, यह बहुत चालाक और खतरनाक है। मोती बोला, महाराज, सच्चाई और झूठ का फैसला तो अभी इसी दरबार में हो सकता है। बस यह स्त्री हाथ में जल लेकर कह दे, मैं तुम्हारी चीज तुम्हें वापस करती हूँ, तो वह चीज सबके सामने आ जाएगी। राजा ने कहा, स्त्री, तुम हाथ में पानी लो और यह वाक्य बोलो, सत्य की परीक्षा हो जाएगी। स्त्री ने जैसे ही हाथ में पानी लेकर कहा, मैं तुम्हारी चीज तुम्हें वापस करती हूँ, तुरंत वहीं प्राण त्याग दिए। वह मर गई। राजा चौंक उठा, बोला, यह क्या हुआ? तब मोती ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह स्त्री मेरी पत्नी है। इसकी 4 महीने पहले मृत्यु हो चुकी थी। मैं इसे पतिव्रता स्त्री समझकर उसके लिए रो रहा था। तभी एक महात्मा ने मुझे कहा, अगर तुम इसे अपनी आधी उम्र दे दो तो यह फिर से जीवित हो जाएगी। उन्होंने चेताया भी था, यह स्त्री पतिव्रता नहीं है, इसे जीवित मत करना। मगर मैं उसके प्रेम में अंधा हो गया और अपनी आधी उम्र दे दी, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया, मेरे प्रेम को ठुकराकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई और अब मुझे ही फांसी पर चढ़वाने की कोशिश की। महाराज, आप कृपा कर इस बहुरूपिया स्त्री के प्रेमी को फांसी दीजिए, नहीं तो यह आगे न जाने कितनों का घर उजाड़ देगा। राजा ने न्याय करते हुए उस संगीतकार प्रेमी को फांसी की सजा दी और मोती को अपने दरबार में सेवा दे दी। मोती अब राजा के दरबार में ईमानदारी से रहने लगा। दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं समाप्त नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे, जो पति अपनी पत्नी की ये 3 बातें मानता है वह अपने घर को बर्बाद कर लेता है। दर्शक बंधु, इन 3 बातों को जानने के लिए हमें एक छोटा सा प्रसंग समझना होगा। तो चलिए, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। यह एक बहुत ही पुरानी बात है। कश्मीर में एक भक्त ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता था। उनके एक सुपुत्र थे जिनका विवाह हो चुका था। वह ब्राह्मण अंधे थे, इसीलिए वे अपने भोजन और जरूरतों के लिए अपने बेटे पर ही निर्भर रहते थे। हर रोज सुबह वह युवक प्रभु का नाम लेकर भिक्षा मांगने घर से निकल जाता और जो भी भगवान की कृपा से उसे प्राप्त होता वह शाम को अपने माता पिता और पत्नी के साथ बांटकर प्रेम से खा लेते। कुछ समय तक यह स्थिति ठीक से चलती रही, पर धीरे धीरे वह युवक इस कठिन और अपमानजनक जीवन से दुखी हो गया। उसने सोचा कि वह किसी दूसरे देश जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा, शायद प्रभु कहीं उसके लिए कोई मार्ग खोल दे। उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और कहा कि उसकी अनुपस्थिति में वह कुछ समय तक घर को किसी तरह चला ले। उसने यह भी कहा कि यदि भगवान की कृपा रही तो सब कुछ शुभ होगा। साथ ही उसने यह भी समझाया कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। यदि वे नाराज हो गए तो उनके वचनों से श्राप भी मिल सकता है। यह सोचकर एक दिन उस युवक ने कुछ भोजन बांधा और प्रभु का नाम लेकर घर से चल दिया। वह कई दिनों तक चलता रहा, जब तक कि वह एक पड़ोसी देश के एक बड़े नगर में नहीं पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह एक दुकान पर गया और भिक्षा मांगी। दुकानदार ने उससे प्रेम पूर्वक पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहाँ क्यों आए हो? युवक ने उत्तर दिया, मैं एक ब्राह्मण हूँ और अपने माता पिता व पत्नी के लिए रोटी की तलाश में भटक रहा हूँ। दुकानदार को उसकी बात सुनकर बहुत करुणा आई। उसने उसे सलाह दी कि वह उस देश के दयालु राजा से जाकर मिले। हो सकता है भगवान के आशीर्वाद से राजा उसकी सहायता करे। दुकानदार स्वयं भी उसे राजा के दरबार तक ले गया। भगवान की कृपा से उसी समय राजा को एक सच्चे और धार्मिक ब्राह्मण की आवश्यकता थी
जो उनके नवनिर्मित स्वर्ण मंदिर की सेवा कर सके। जब राजा ने सुना कि यह ब्राह्मण भला, सरल और ईमानदार है तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे मंदिर का पालक नियुक्त कर दिया। साथ ही उसे हर वर्ष 50 किलो चावल और 100 रुपये देने का आदेश दिया। 2 महीने बीत गए पर ब्राह्मण की पत्नी को उसके बारे में कुछ समाचार नहीं मिला, तो उसने प्रभु का नाम लेकर उसकी खोज में निकलने का निश्चय किया। सौभाग्य से वह भी उसी नगर में पहुंच गई जहां उसका पति था। वहां जाकर उसने सुना कि रोज सुबह राजा के स्वर्ण मंदिर में एक स्वर्ण अशर्फी उस देश के भिखारी को दी जाती है जो उसे मांगने आता है। अगले दिन वह मंदिर गई और वहां उसे उसका पति मिल गया। ब्राह्मण ने उसे देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे माता पिता को तुम अकेला छोड़ आई? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी ध्यान नहीं कि वे मुझे श्राप दे सकते हैं? और भगवान न करे मैं जीवन से हाथ धो बैठूं। तुम तुरंत वापस जाओ और वहीं मेरा इंतजार करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। ब्राह्मण की पत्नी ने करुणा से कहा, मैं वापस वहां नहीं जा सकती जहां भूख से तुम्हारे माता पिता और मैं खुद तड़पते रहें। अब तो घर में चावल का एक दाना भी नहीं बचा। ब्राह्मण ने प्रभु का स्मरण करते हुए कहा, ठीक है देवी, यह लो। फिर उसने एक कागज लिया, उस पर कुछ पंक्तियां लिखी और पत्नी को देते हुए बोला, इसे राजा को दे देना। हो सकता है प्रभु की कृपा से वह तुम्हें इसके बदले कुछ दे दे, शायद 1 लाख रुपए भी। कागज पर 4 महत्वपूर्ण सलाहें लिखी थीं, जो अनुभव और धर्म से जुड़ी थीं। पहली सलाह, अगर कोई व्यक्ति यात्रा में हो और रात को किसी अनजान स्थान पर पहुंचे तो उसे वहां रुकने से पहले सतर्क रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि अनजाने लोग उसे हानि पहुंचा दें। दूसरी सलाह, यदि किसी को किसी वस्तु की जरूरत हो तो उसे अपने मित्र की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन यदि आवश्यकता न हो तो अपने मित्र को परीक्षा में न डालें। तीसरी सलाह, अगर कोई व्यक्ति अपनी बहन से मिलने अच्छे वस्त्र पहनकर शान शौकत से जाए तो लोग समझते हैं कि वह लेने आया है, लेकिन अगर वह साधारण वस्त्रों में और दरिद्रता में जाता है तो उसे कोई पहचानेगा भी नहीं। चौथी सलाह, यदि किसी मनुष्य को कोई कार्य करना हो तो उसे उस कार्य को स्वयं करना चाहिए, पूरे मन और साहस से, और कभी किसी से डरे बिना। ब्राह्मण की पत्नी उस कागज को लेकर घर लौट आई। उसने अपने सास ससुर को अपने पति से मिलने की पूरी बात बताई और वह कागज दिखाया, पर स्वयं राजा के दरबार जाने से हिचक रही थी, इसलिए उसने वह कागज एक परिचित को दे दिया। पर जब वह व्यक्ति दरबार पहुंचा और राजा को वह कागज दिखाया तो राजा को क्रोध आ गया। उसने बिना समझे उस व्यक्ति को दंड देने का आदेश दिया और उसे दरबार से भगा दिया। अगले दिन ब्राह्मण की पत्नी ने साहस किया और प्रभु का नाम लेकर स्वयं दरबार की ओर चल दी। रास्ते में उसकी भेंट राजकुमार से हो गई। राजकुमार ने पूछा, माँ तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, बेटा एक पवित्र पत्र लेकर जा रही हूँ जिसमें कुछ अमूल्य बातें लिखी हैं। मैं राजा से आशा करती हूँ कि वह मुझे इसके बदले कुछ देगा। राजकुमार ने वह कागज मांगा और जैसे ही उसे पढ़ा वह उसकी गहराई और ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत एक परवान लिखकर उसे दे दिया जिससे उसे सहायता मिल सके। गरीब ब्राह्मण की पत्नी ने राजकुमार को ढेरों आशीर्वाद दिए। उसी दिन उसने इतना सामान खरीद लिया जो उनके परिवार के लिए बहुत समय तक पर्याप्त था। शाम को राजकुमार ने अपने पिता राजा से वह सारा वृत्तांत बताया कि कैसे उसने एक स्त्री से भेंट की और उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाहों से प्रभावित होकर उसे धन दिलाने की व्यवस्था की। लेकिन राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने राजकुमार को देश से निकालने का हुक्म दे दिया। पूरा राज परिवार इस निर्णय से दुखी हो गया। राजकुमार तो सबका दुलारा था, उससे बड़े बड़े आशाएं थीं और सबसे बड़ी बात यह थी कि वही भावी राजा था। लेकिन जब राजा का आदेश आया तो सबको सिर झुकाकर स्वीकार करना पड़ा। राजकुमार ने अपने मन में एक भारी भाव लिए। अपने सगे संबंधियों, प्रियजनों और मित्रों को नम्रतापूर्वक विदा कहा। प्रभु का नाम लेकर वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और निकल पड़ा। उसे यह भी झात नहीं था कि उसे जाना किधर है। भगवान की लीला से रात होते होते वह एक अजनबी स्थान पर पहुंच गया जहां उसकी भेंट एक सज्जन पुरुष से हुई। उस पुरुष ने राजकुमार से निवेदन किया कि वह रात्रि को उसके घर विश्राम करे। राजकुमार ने प्रभु का स्मरण करते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसका स्वागत मानो किसी राजघराने के अतिथि की तरह किया गया। स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और सोने के लिए एक चटाई बिछा दी गई। उस पुरुष की एक कन्या भी थी जो सुंदर और चुपचाप थी। राजकुमार लेट तो गया परंतु सोया नहीं। उसने सोचा, मेरे पूज्य पिता ने जो 4 पवित्र सलाहें दी थीं, उनमें से पहली सलाह यही थी कि यात्रा में रात किसी अपरिचित स्थान पर सतर्क रहना चाहिए। प्रभु रक्षा करें, कहीं यह मेरे लिए अंतिम रात न बन जाए।
रात के मध्य उस कन्या ने एक तलवार लेकर राजकुमार पर वार करने का प्रयास किया, परंतु राजकुमार तो जाग ही रहा था। वह झटपट उठ बैठा और तलवार के वार से बच गया। फिर उसने उस तलवार को थाम लिया और शांत स्वर में बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है देवी? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना, तो फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? अपने हाथ की तलवार को संभाल कर रखो, कहीं तुम्हें भी बाद में उसी प्रकार पछताना न पड़े जैसे उस राजा ने पछताया था जिसने अपने प्रिय तोते को मार दिया था। लड़की ने आश्चर्य से पूछा, कौन से राजा की बात कर रहे हो? राजकुमार ने भक्तिभाव से कहा, तो सुनो, एक ज्ञानवाणी के रूप में यह कथा सुन लो। बहुत समय पहले एक राजा था जिसके पास एक अनुपम सुंदर तोता था। वह राजा उस तोते को अत्यंत प्रेम करता था, इतना कि अपने रानियों से भी पहले वह उसी से बातें करता था। एक दिन उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी ताकि वह अपने माता पिता से मिलने वन जा सके। राजा ने प्रेम पूर्वक अनुमति दी। तोता अपने माता पिता के पास गया और कुछ समय वहां बिताया। जब वह लौटने लगा तो प्रभु की कृपा से उसके साथ एक वरदान भी आया। वह एक पेड़ की टहनी साथ लाया जिसके फल खाने से कोई भी वृद्ध व्यक्ति फिर से जवान हो सकता था। उसने वह टहनी राजा को उपहार स्वरूप दी। राजा ने उसे अपने राजकीय उद्यान में लगवाया। कुछ समय बाद उसमें सुंदर पत्ते आए और फिर फल भी लगने लगे। लेकिन तभी एक भीषण तूफान आया जिसने उस पेड़ को धराशायी कर दिया। तूफान के साथ एक विषैला नाग भी वहां आ पहुंचा और उसने उस पेड़ की शाखाओं पर अपना जहर फैला दिया। किसी को इसका पता नहीं चला। तूफान के जाने के बाद वह पेड़ फिर से लगाया गया। समय के साथ वह हरा भरा हुआ और फिर फल देने लगा। जब फल पक गए तो राजा ने पहले उसे अपने पालतू कुत्ते को देकर परखा और कुत्ता उसे खाते ही मर गया। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि तोते ने उससे छल किया है और गुस्से में आकर उसे मार डालने का आदेश दे दिया। निस्सहाय तोते को वहीं मार दिया गया। परंतु अगले वर्ष जब पेड़ फिर से फला फूला तब तक उसकी शाखाओं से सारा विष निकल चुका था और उसके फल सचमुच चमत्कारी सिद्ध हुए। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहा था। वह भूखा था। उसे एक पेड़ दिखा और उसने उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। जैसे ही उसने वह फल खाया, भगवान की कृपा से वह फिर से जवान हो गया। यह चमत्कारी बात हवा की तरह उड़ती हुई राजा तक पहुंच गई। राजा ने तुरंत अपने एक सेवक को उस पेड़ से फल लाने का आदेश दिया। उन फलों में से राजा ने कुछ अपने वृद्ध वजीर को खाने को दिए। जैसे ही वजीर ने उन्हें खाया, वह भी उतना ही जवान और ताकतवर हो गया जितना वह 50 वर्ष पहले हुआ करता था। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी समय उसका मन भारी हो गया। उसे अपने प्यारे तोते की याद आई और उसने बड़ी पीड़ा और पछतावे के साथ सोचा कि उसने कितनी निर्दयता से उसे मरवा दिया था, जबकि वह तोता तो इतनी मूल्यवान और दिव्य वस्तु उसके लिए लाया था। राजकुमार ने यह कथा समाप्त की और भावपूर्ण स्वर में कहा, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लड़की ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। जब तक यह वार्तालाप चला, सुबह हो चुकी थी और घर के अन्य लोग भी जाग चुके थे। इस तरह उस रात राजकुमार की रक्षा हो गई। यह भी प्रभु की ही कृपा थी। सुबह राजकुमार जाने को तैयार हुआ, पर मकान मालिक ने आग्रह किया कि वह एक दिन और रुक जाए और अगली सुबह चले। राजकुमार ने इसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और फिर से उस दिन वहीं ठहर गया। जैसे पिछले दिन उसकी सेवा और सत्कार हुआ था, वैसा ही इस दिन भी हुआ। रात को फिर उसे उसी कमरे में विश्राम के लिए भेजा गया और इस बार मकान मालिक का पुत्र उसकी सेवा में आया। लेकिन फिर भी राजकुमार सोया नहीं। उसके मन में चिंता थी कि कहीं पहले जैसी कोई घटना ना हो जाए। आधी रात को फिर वही कन्या उठी और हाथ में तलवार लेकर राजकुमार की ओर बढ़ी, पर राजकुमार जाग ही रहा था। वह तुरंत उठ बैठा और बोला, मुझे मत मारो। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो शायद तुम उसी तरह पछताओगी जैसे एक आदमी ने अपने वफादार कुत्ते को मारकर पछताया था। लड़की ने पूछा, कैसा आदमी और कौन सा कुत्ता? राजकुमार बोला, पहले तुम अपनी तलवार मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें उसकी सच्ची कथा सुनाता हूँ। लड़की ने शांत होकर अपनी तलवार राजकुमार को दे दी और राजकुमार ने दूसरी कथा कहना प्रारंभ किया। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास एक वफादार पालतू कुत्ता था, पर कालचक्र की मार से वह व्यापारी धीरे धीरे गरीब हो गया। विवश होकर उसने अपने कुत्ते को एक मित्र व्यापारी को 5000 रुपये में दे दिया। उस पैसे से उसने एक नया काम शुरू किया। कुछ समय बाद उस मित्र की दुकान में चोरी हो गई और लगभग पूरा सामान लुट गया। वफादार कुत्ते को सब पता चल गया। उसने चोरों का पीछा किया और उस स्थान को याद रख लिया
जहां चोरी का माल छिपाया गया था। अगले दिन वह कुत्ता अपने पुराने मालिक को लगातार इशारे करने लगा कि वह उसे बाहर ले चले। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आया, पर उसके एक मित्र ने कहा, हो सकता है कुत्ता कुछ बताना चाहता हो। वे सब कुत्ते के पीछे पीछे चले। वह उन्हें उसी स्थान पर ले गया जहां चोरों ने सामान छुपाया था। कुत्ते ने जमीन को खुरचकर भौंकना शुरू किया, जिससे वे समझ गए कि कुछ नीचे दबा है। जब उन्होंने जमीन खोदी तो सारा चोरी हुआ सामान सही सलामत मिल गया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और अपने मित्र को एक पत्र भेजा, जिसमें उसने लिखा कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है, इसलिए न केवल उसका कर्जा माफ किया जा रहा है, बल्कि इनाम के रूप में और 5,000 रुपए भी भेजे जा रहे हैं। परंतु जब व्यापारी ने देखा कि कुत्ता अकेला वापस आ रहा है, तो वह गलत सोच में पड़ गया। उसने सोचा, मेरा मित्र शायद अपना कर्जा मांग रहा है, अभी तो मेरी हालत खराब है, मैं कैसे चुकाऊंगा। अच्छा है, मैं इस कुत्ते को ही मार डालता हूँ और कह दूंगा कि इसे किसी और ने मार दिया, फिर न रहेगा कुत्ता, न रहेगा कर्जा। जब व्यापारी ने कुत्ते को मारने का निश्चय किया, वह दौड़कर बाहर गया और निर्दोष कुत्ते को मार दिया। उसी समय कुत्ते के दाएं कान से एक कागज नीचे गिर पड़ा। व्यापारी ने जब वह कागज उठाया और पढ़ा तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। राजकुमार ने शांत और करुण भाव से कहा, इसलिए सोच समझकर चलो, कहीं ऐसा न हो कि मेरी जान लेकर तुम्हें बाद में अपनी जान देकर पछताना पड़े। जब राजकुमार ने अपनी कथा पूरी की तो प्रभु की कृपा से सूरज की पहली किरणें फूटने लगी थीं। लड़की ने घबराकर कहा, अब मैं क्या करूं? 1 घंटे में दिन निकल आएगा। मेरे पिता ने मुझसे वचन लिया था कि मैं तुम्हें मार डालूं, और अगर मैंने नहीं मारा तो वह मुझे मार देंगे। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। राजकुमार ने प्रेम पूर्वक और साहस से कहा, तो चलो, मुझे इस शापित घर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ और तुम भी मेरे साथ चलो। प्रभु की कृपा से बाहर हमें कोई न कोई घोड़ा मिल ही जाएगा। हम दोनों उस पर बैठकर दूर निकल जाएंगे। और प्रभु की प्रेरणा से ऐसा ही हुआ। 1 घंटे के अंदर जब तक घर के लोग जागे, राजकुमार और वह लड़की जो डाकू की बेटी थी, घोड़े पर सवार होकर बहुत दूर निकल चुके थे। वे निरंतर यात्रा करते रहे, चलते रहे, जब तक वे राजकुमार के एक पुराने मित्र के घर नहीं पहुंच गए। उसके मित्र ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने घर में पूरे 6 महीने तक ठहरने दिया। मित्र का एक पुत्र था जिसने उस लड़की से विवाह किया। अब वह लड़की राजकुमार के मित्र के घर में ससम्मान, सुख शांति से रहने लगी। कुछ समय बाद राजकुमार ने अपने मित्र से आज्ञा ली और विदा मांगी। मित्र ने उसे विदाई में घोड़ा, धन और यात्रा का सारा सामान देकर भेजा। फिर राजकुमार अपनी बहन के देश पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक साधु जोगी का वेश धारण किया और महल के सामने जाकर ध्यान मग्न होकर बैठ गया, मानो वह प्रभु की आराधना में लीन हो। जब राजा तक ये खबर पहुंची कि महल के सामने कोई पवित्र साधु आकर बैठा है, तो उसे रुचि हुई, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत समय से अस्वस्थ थी। बहुत से वैद्य और हकीम बुलाए गए थे, लेकिन कोई भी रानी को ठीक नहीं कर सका। राजा ने सोचा, हो सकता है यह साधु भगवान का भेजा हुआ हो और मेरी रानी को ठीक कर दे। उसने तुरंत अपने सेवकों को भेजा कि वे साधु को महल ले आएं। लेकिन राजकुमार, जो अब एक साधु था, ने कहा, मैं एक साधु हूँ, मेरी जगह बाहर है। यदि राजा मुझसे मिलना चाहता है तो स्वयं बाहर आए और अपनी पत्नी को भी साथ लाए। राजा रानी को साथ लेकर बाहर आया और साधु के चरणों में सिर झुकाया। राजकुमार ने रानी से कहा कि वह उसके सामने भूमि पर प्रणाम करती हुई 3 घंटे तक लेटी रहे। रानी प्रभु का नाम लेकर उसी अवस्था में लेटी रही। 3 घंटे बाद राजकुमार ने कहा, अब उठो और चलो, तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो। रानी उठी और भीतर चली गई। महल में आनंद और शोरगुल का माहौल था, लेकिन तभी खबर आई कि रानी की बहुमूल्य मोतियों की माला खो गई है। बहुत खोजबीन के बाद वह माला उसी स्थान पर मिली जहां रानी साधु को प्रणाम करने के लिए लेटी थी। राजा को जब यह सुनाया गया तो वह क्रोधित हो गया। उसने यह सोचे बिना कि क्या सच है, साधु को चोर समझ लिया और उसे फांसी की सजा सुनाई। लेकिन प्रभु की कृपा से फांसी से पहले ही राजकुमार ने फांसी देने वालों को धन देकर अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकला। राजकुमार जब अपने देश से बाहर निकला तो उसने फिर से अपने राजसी वस्त्र पहन लिए। एक दिन जब वह साधारण वेश में नगर में घूम रहा था तो उसकी दृष्टि एक कुम्हार पर पड़ी। वह कुम्हार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठा कभी हंस रहा था और फिर अचानक रोने लगता। राजकुमार ने करुणा से पूछा, भद्र पुरुष, ये क्या बात है कि आप एक बार हंसते हैं और फिर रोने लगते हैं? यदि आपको हंसना है तो हंसिए और यदि रोना है तो रोइए, ये दोनों एक साथ क्यों? कुम्हार बोला, तुम मुझे परेशान मत करो, तुम्हें इससे क्या लेना देना कि मैं क्या करता हूँ। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, क्षमा कीजिएगा, मैं सिर्फ कारण जानना चाहता हूँ, यदि आपको बुरा न लगे।
कुम्हार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बात यह है कि इस देश के राजा की एक बेटी है। हर दिन राजा उसकी शादी करता है, लेकिन दुख की बात यह है कि विवाह के बाद उसका पति अगली सुबह मारा हुआ पाया जाता है। बहुत से जवान इसी रहस्य से मारे जा चुके हैं। अब बुलावा हमारे बेटे के लिए आने वाला है। हमें यह सोचकर हंसी आती है कि एक साधारण कुम्हार का बेटा राजकुमारी से विवाह करेगा, और रोना इसलिए आता है कि वह भी अन्य युवकों की तरह मृत्यु को प्राप्त होगा। हम समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। राजकुमार ने प्रभु की प्रेरणा से मन में निश्चय किया और कहा, आप चिंता न करें, आपके पुत्र की जगह मैं विवाह करूंगा। बस मेरे लिए अच्छे वस्त्र और कुछ आभूषण तैयार करवा दीजिए। कुम्हार ने उसे सुंदर वस्त्र और गहने दिलवा दिए और उसे महल भेज दिया गया। रात्रि में राजकुमार को राजकुमारी के कक्ष में भेजा गया। वह भय और विश्वास के बीच बैठा था। उसने सोचा, क्या आज मेरी भी वही अंतिम रात होगी जैसी उन युवाओं की हुई थी। उसने अपनी तलवार मजबूत पकड़ ली और निश्चय किया कि वह नहीं सोएगा। आधी रात बीती और तभी उसने देखा, राजकुमारी के नथुनों से 2 सांप बाहर निकले और उसकी ओर बढ़ने लगे। शायद वही जो पहले नवयुवकों को मार चुके थे, लेकिन इस बार सामने प्रभु का भक्त राजकुमार था, जागृत और तैयार। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उसने अपनी तलवार से दोनों सांपों को मार गिराया। सुबह जब राजा खबर लेने आया तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यह युवक जीवित था और उसकी पुत्री से सामान्य रूप से बातें कर रहा था। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं भी एक राजा का पुत्र हूँ। यह सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने राजकुमार को अपने महल में स्थान दे दिया। राजकुमार वहां 1 वर्ष से अधिक रहा। फिर उसने अपने देश लौटने की अनुमति मांगी। राजा ने उसे विदा करते समय प्रेम पूर्वक हाथी, घोड़े, आभूषण और धन देकर सम्मानित किया। राजकुमार घर लौटा और अपने माता पिता से मिलने गया। जब वह महल पहुंचा तो उसने राजा को अपने पूरे जीवन की कथा सुनाई कि कैसे एक ब्राह्मणी की दी हुई सलाहों ने उसे बार बार मृत्यु से बचाया। राजा और रानी ने उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और बहू की तरह उसे पूरे महल में सम्मान दिया। राजा ने पहले राजकुमार को देश से निकाले जाने पर पश्चाताप किया और कहा, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें उस समय नहीं पहचाना। इसके बाद पूरा राज परिवार प्रभु की कृपा से प्रेम, शांति और सुख के साथ महल में रहने लगा। दर्शक बंधु इस कथा के माध्यम से उन तीनों बातों जो जानेंगे जो एक पति को अपनी पत्नी की बात नहीं मानना चाहिए, वरना उसका घर बर्बाद हो जाता है। 1. हर बात में अपने परिवार, माता पिता से दूरी बनाना। अगर पत्नी बार बार कहे कि अपने माता पिता से दूरी बना लो या उनसे रिश्ता खत्म कर दो और पति यह मान ले, तो इससे पारिवारिक टूटन और मानसिक पीड़ा बढ़ सकती है। 2. अंधा खर्च या दिखावे के लिए उकसाना। अगर पत्नी बार बार कहे कि दूसरों जैसा बड़ा घर, गाड़ी या महंगे शौक पूरे करो और पति बिना सोचे समझे ऐसा करे, तो इससे कर्ज, आर्थिक संकट और तनाव पैदा हो सकता है। 3. हर रिश्ते पर शक करना या लोगों से कटने को कहना। अगर पत्नी कहे कि किसी से मत मिलो, सब तुम्हारे खिलाफ हैं, और पति यह मान ले, तो वह समाज से कट जाएगा, रिश्तों में दरार आ जाएगी और मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, यह थी एक सच्ची और सोचने वाली बात। अगर पति बिना सोचे समझे ऐसी 3 बातें मान ले, तो उसका सुखी घर भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमेशा रिश्तों में प्यार के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और जीवन से जुड़ी सच्ची और भावनात्मक कहानियों के लिए। धन्यवाद।